भारत एक्सप्रेस आपको लगातार उन लोगों की कहानी से रूबरू कराता आया है जिन्होंने अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाई है। ऐसा ही एक नाम है धौलागिरी इंडस्ट्रीज। 75 सालों के सफर में चाय के कारोबार में धौलागिरी इंडस्ट्रीज अब जाना माना ब्रांड बन चुका है। धौलागिरी इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव नयन से हमारे संवाददाता जय व्यास ने खास बातचीत की। भारत एक्सप्रेस का प्रयास रहता है कि जीवन में सफल लोगों से अपने दर्शकों से रूबरू कराया जाए। उसी कड़ी में आज मेरे साथ राजीव नयन जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। धन्यवाद। एक सहज सा सवाल आता है कि आपने इस तरह का शुरुआत कहाँ से की? आपकी जीवन यात्रा या व्यवसाय यात्रा किस तरह से शुरू हुई? देखिए, हम लोग चाय से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। ये मेरी सेकंड जनरेशन है। मेरे फादर 1948 में चाय बागान में गए थे, तो अभी 75 ईयर्स हम लोगों को चाय में हो गया है। और स्टार्टिंग में जब 48 में चाय बागान में गए थे, जब सिर्फ अंग्रेज़ चाय में थे, और उनसे ट्रेनिंग लेने के बाद में उन्होंने टेक ओवर किया और तब से हम चाय में हैं। और चाय का हम यहाँ पे व्यापार करते हैं। चाय ब्लेंडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग सब करते हैं। और सपट जो कंपनी है जिससे हम जुड़े हुए हैं, वो 125 साल से चाय व्यवसाय में है। और महाराष्ट्र के अंदर हमारा जो सपट के जो ब्रांड्स हैं, फ्लैगशिप ब्रांड हमारा ये परिवार है। ये नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है, एक्सक्लूडिंग बॉम्बे के बाहर हम नंबर 1 है। और पूरे देश में टॉप 5 चाय मार्केटिंग कंपनियां जो हैं, उनमें सपट का नाम आता है। चाय के अलावा आपके क्या क्या प्रोडक्ट हैं या चाय में क्या वैरायटी? देखिए, हमारे जो कंपनी के चेयरमैन थे श्री जे.आर. जोशी साहब, स्वर्गीय श्री जे.आर. जोशी साहब, उनका एक अप्रोच ये था कि चाय, गरीब से गरीब आदमी को भी हमको चाय, अच्छी चाय देना है। पैसे कमाना ही मात्र उद्देश्य नहीं है। बिजनेस के अंदर पैसा कमाना तो उद्देश्य होता है, लेकिन पैसे कमाने के अलावा उनका उद्देश्य था कि एथिकल बिजनेस करना और कुछ समाज को कुछ देना। तो हम हर सेगमेंट के लिए हमारे पास चाय है। 1 रुपये की पुड़िया हम देते हैं 3.5 ग्राम में। तो आप आज देखिए, आप लोग भी चाय खरीदते होंगे तो 250-300 रुपये किलो से कोई चाय कम नहीं मिलती है। तो 3.5 ग्राम चाय अगर 300 रुपये किलो से भी आप पकड़ें तो 1 रुपये 5 पैसे की होती है। और पैकेजिंग का खर्चा तो 1 रुपये 30-35 पैसे में हमको हमारी मटेरियल कॉस्ट है। और हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन वगैरह जो हमको लगता है, वो काटने के बाद में हमारा रियलाइजेशन 75 पैसे होता है, और जिसकी कॉस्ट हमारी 1 रुपये 40 पैसे। इस तरह से हम 40,000 किलो महीने में सिर्फ 1 रुपये वाली पुड़िया बेचते हैं, जिसमें हमारा कम से कम 20-25 लाख रुपए महीने का लॉस है। 3 से 4 करोड़ है। वो इसलिए करते हैं कि हमारे जे.आर. जोशी साहब का एक विजन था कि नहीं, कम से कम गरीब आदमी को चाय अच्छी मिले, और तो कुछ उसको मिलेगा नहीं। 1 रुपये की पुड़िया ला के कम से कम वो एक कप चाय अच्छी पी सके। इसके अलावा हम और अच्छे प्रोडक्ट ला रहे हैं, क्योंकि हमारा बाकी जो दूसरी कंपनियां आज दौड़ में हैं कि भाई हमको सेल बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, उस दौड़ में हमारी कंपनी नहीं है। हम जो प्रोडक्ट बाजार में लाते हैं, एथिकल तरीके से अच्छे प्रोडक्ट लाते हैं। तो अभी हमने चाय के साथ अभी कहवा, कोविड के बाद में काफ़ी कहवा की मांग हुई है, तो हमारा कहवा हमने शुरू किया, उसकी बहुत अच्छी डिमांड है। इसके अलावा हम शक्कर है परिवार ब्रांड से, फिर नमकीन हमने शुरू किया परिवार, वेफर्स शुरू किया है, बिस्किट्स हैं, और भी हम बहुत FMCG कंपनी पूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है महाराष्ट्र में और MP में मिला के 1000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स हैं। 1100 लोगों की हमारी टीम है मार्केटिंग की। तो हम अपना धीरे धीरे काम स्लो एंड स्टेडी बढ़ा रहे हैं। तो आने वाले समय में ग्राहकों को और भी ज़्यादा प्रोडक्ट की रेंज मिलने वाली है। यदि कोई नया व्यक्ति किसी इंडस्ट्री में आता है तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? नया व्यक्ति को टिप्स ये देना चाहते हैं कि देखिए, आप अगर फूड प्रोडक्ट में आना चाहते हैं, किसी में भी चाय है, बिस्किट है, ये तो एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपके समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पैक करें, कुछ भी दें, स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रखें, तो हम नहीं चाहते हैं। और हमारी कंपनी, हम लोगों का CSR के अंदर भी हम लोग बहुत एक्टिविटी करते हैं स्वास्थ्य के। जैसे कोविड के टाइम में हमने काफ़ी एक्टिविटी की, बाईपेप मशीन यहाँ पे हॉस्पिटल्स में दी, और भी बहुत सारी जो जैसी भी डिमांड थी करते हैं। हम CSR में बहुत एक्टिविटी करते हैं। पर्सनली मैं इंदौर टी मर्चेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, और हमारे एक ट्रस्ट है
तो उस ट्रस्ट में हमने 1991 में एक स्कूल डाला था, ईटमा विद्या निकेतन, आप जानते होंगे। उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। पिछले 25 साल से मैं काम ईटमा विद्या निकेतन का देख रहा हूँ, और उसमें सेंट्रल बोर्ड का कोएड एजुकेशन है, और 600 बच्चे, 650 बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा भी हम लोग काफ़ी CSR एक्टिविटी करते रहते हैं। ये थे राजीव रंजन जी, जिन्होंने बताया कि किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए और उसे खड़ा रखने के लिए विश्वसनीयता, ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है, लगन होना चाहिए किसी भी नए उद्योग को खोलने के लिए। और उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन्हें इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।